अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और आपको हमेशा से ही लॉस होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आज एक ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिसमें आपको मुनाफा ही होगा, आपको लॉस होने के चांस एकदम 99% है कि आपको नहीं होंगे। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं एसआईपी की। एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ हिसाब से जमा करने हैं और आपको एक लंबे समय तक चलाना है, इसको 20 या 30 साल तक चलाना है। तो आपको किस प्रकार से रिटर्न मिलेगा या आप हमारे साथ आज समझेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और आपने ये देखा है कि हमेशा से ही आपको लॉस होता है, तो देखिए आपको वहाँ से पीछे हट जाना चाहिए और आपको कुछ ऐसे सेक्टर या कुछ ऐसे सिस्टम पर भी ट्राई मारना चाहिए जिससे जी आपको हमेशा से एक अच्छा रिटर्न मिले और एक अच्छा वेल्थ भी जनरेट हो। तो मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी की। एसआईपी यही है, एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको बगैर दिमाग लगाए, आप बगैर कुछ सोचे, बस सिस्टम से आपको हर महीने का 1000 रुपये जमा करना है और आपको एक लंबे समय तक निवेश करना है, जो मैं मानता हूँ 20 से 30 साल तक हो सकता है। और उस हिसाब से आप जमा करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे और मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि आपका एसआईपी किस प्रकार से काम करता है और एक आपको बढ़िया सेक्टर के हिसाब से एक बढ़िया एसआईपी कौन सा हो सकता है और आप उसमें निवेश किस प्रकार से कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा उस एसआईपी के विषय में या उस सेक्टर के विषय में समझिए, उसके बाद से ही आप अपना मन बनाइए। मैं हमेशा से ही और भारत सरकार भी हमेशा से ही अपने डिफेंस सेक्टर पर फोकस करती रही है। डिफेंस सेक्टर एक भारत का बहुत मजबूत और बहुत ही ग्रोथेबल सेक्टर है। इसके अंदर आप निवेश करके एक मोटा मुनाफा बना सकते हैं, एक वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी के साथ में अव्वल दर्जे पर बना हुआ है, जो करीब 1.5 अरब के आसपास में आबादी है। तो जितनी बड़ी आबादी है भारत के, उस हिसाब से भारत के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की पूर्ति नहीं हो पाती है। भारत हमेशा से रशिया, अमेरिका या फ्रांस, इन सभी देशों से हमेशा से ही डिफेंस के सेक्टर की चीज़ों की आपूर्ति करता है और इन चीज़ों को खरीदता है। अब आप समझिए, भारत का पैसा अन्य देशों में जाता है, लेकिन भारत इन सभी चीज़ों पर अब बहुत तेज तरीके से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत की दिग्गज कंपनियों में अपना फोकस बढ़ा रहा है। भारत सरकार ये हमेशा से चाहती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो और भारत में इन सभी प्रोडक्ट्स का असेंबल किया जाए और भारत में ये चीज़ें बने जो मेक इन इंडिया के तहत बन रही है। और अन्य देशों के साथ में इन सभी चीज़ों को करार लेकर के चल रहा है, जहाँ आप हमारे यहाँ आइए और यहीं पर ही हमारी कंपनियों के साथ मिलकर के इन सभी चीज़ों को बनाइए, तभी हम लेंगे। भारत अब इन चीज़ों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है या भारत सरकार इन सभी चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाती है कि हम आपसे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और अपने डिफेंस की पूर्ति करेंगे। देखिए, ये लंबे समय तक और हमेशा से ये देखा गया कि जब भी लड़ाई या फिर किसी देश के साथ में युद्ध होता है, तो अगर किसी देश ने भारत के या फिर किसी भी देश के साथ में अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स का शेयर किए हैं, तो उसके पास से उनकी खुफिया जानकारी हमेशा से उपलब्ध होती है। उनको पता होता है कि हमारे हथियारों से किस प्रकार से निजात पाना है। तो भारत इन सभी चीज़ों को लेकर के चिंतित रहता है और भारत सरकार भी इन पर हमेशा फोकस बनाई हुई है। भारत सरकार ये चाहती है कि हमारा डिफेंस सेक्टर जो आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बने। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताए गए भाषण में ये सुना होगा कि 2050 तक हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है। अगर विकसित भारत को बनना है तो उसके लिए भारत में विकास के साथ में अपने डिफेंस सेक्टर में भी मजबूती चाहिए। आप कुछ डेटा हैं, इन सबको आप देखिए और आप समझिए कि किस प्रकार से भारत का डिफेंस सेक्टर काम कर रहा है। भारत का डिफेंस सेक्टर जो अंतरिम बजट 2024-25 का था, वो 75 बिलियन के आसपास में था। तो आप समझ सकते हैं और इस पैराग्राफ में भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी चीज़ों पर बूम है। भारत सरकार डिफेंस सेक्टर को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव सोच रही है और आप इसमें एक लंबे समय तक निवेश करके आप एक अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर पर हमेशा से कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 6 से 7% के आसपास में भारत की ग्रोथ हर साल है, जीडीपी ग्रोथ। तो अगर उस हिसाब से आप समझते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारत जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो 60, 65 या 70 के आसपास में पूरा होगा। तो इस हिसाब से अगर आप समझते हैं तो आपको एक लंबा निवेश करना चाहिए। मैं उन्हीं सभी सेक्टरों को देखते हुए और भारत की डिफेंस सेक्टर में अपनी राय रखते हुए मैं एक ऐसे ही एसआईपी की बात कर रहा हूं जो आपको एक लंबे समय तक निवेश करने पर एक अच्छा मुनाफा बना करके दे सकती है उस सभी सेक्टरों में। और सबसे अव्वल दर्जे की जो भारत में पहली एनएफओ थी भारत के डिफेंस सेक्टर पे, सिर्फ ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी में निवेश करती है और किसी कंपनी में अपना पैसा निवेश नहीं करती है। जबकि इस कंपनी का निवेश जो है वो भारत में डिफेंस सेक्टर की टॉप 3 कंपनियों में 50% है और बाकी के 22 कंपनियों में 50% का निवेश है। इस कंपनी का जो बकेट है उसके अंदर सिर्फ 25 कंपनियां हैं, इन्हीं के अंदर ये कंपनी निवेश करती है और इन्हीं के द्वारा अपना एसआईपी का प्रोग्राम पूरा करती है। इन 3 टॉप कंपनियों में भारत की एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका आपने नाम सुना होगा, ये सुखोई 30 हेलीकॉप्टर्स, हेरी कैरियर्स या फिर इन सभी चीज़ों का काम करती है और इन सभी चीज़ों को बना करके देती है। ये भारत सरकार की कंपनी है और ये भारत सरकार के अधीन ही कार्य करती है और ये महारत्नम कंपनियों में से एक है। आप इस कंपनी का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं
कहीं आपको गौरवान्वित महसूस होता है कि हाँ, हमारे भारत की दिग्गज कंपनियां भी हमारे भारत में इन सभी प्रोडक्ट्स को असेंबल करती है और बनाती है। अगर आप इस SIP जो HDFC द्वारा इसको हैंडल किया जाता है, और HDFC डिफेंस फंड ग्रोथ डायरेक्ट ग्रोथ है इस SIP का नाम, और इस SIP में आप रेगुलर बेस पर निवेश करके एक अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। और आपको मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि आप इसको 2 साल 3 साल 5 साल के लिए चलाइए। आप सिर्फ इतना फोकस कीजिए कि मेरे को इसको लंबे समय तक चलाना है। और लंबे समय तक चलाने का मतलब है कि मेरे को ये पैसा अभी चाहिए ही नहीं, मेरे को ये पैसा मेरे रिटायरमेंट पर चाहिए, या फिर आपको 50 साल 55 साल उम्र पूरा करने के बाद चाहिए, तो ये आपके बुढ़ापे का सहारा हो सकता है और आप इसमें एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बताता हूँ कि आप 10,000 20,000 50,000 आप इसमें निवेश कीजिए। मैं हमेशा से अपने वीडियो लेकर आता हूँ छोटे निवेश में बड़े फायदे को लेकर के। मैं हमेशा से छोटे निवेश की राय देता हूँ, और लेकिन मैं समय लंबा लेता हूँ। आपको लंबा समय देना होगा। आपको ये 1 साल 2 साल में मैं पैसा बनाने की गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन आप और मैं इन सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से आपको कैलकुलेटर के द्वारा या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी साबित करता हूं। जो सेंसेक्स 1970 के आसपास में लिस्टेड हुआ था, उसमें सेंसेक्स की रेट सिर्फ 100 रुपये थी, जो 2024-25 में अभी 80,000 रुपये, जो आप समझिए 50 साल 55 साल में इसने 100 रुपये को 80,000 रुपये बना के दिया। तो ये एक फैक्ट नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने ये प्रत्यक्ष है। आप इस चीज़ की जाँच करते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने जो डेटा दिया है आपको वो सही लगा या नहीं लगा, और कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आप इस चीज़ की प्रत्यक्ष रूप से जाँच कीजिए, उसके बाद से अपना निवेश पर दिमाग लगाइए। मैं बात कर रहा हूं भारत के दिग्गज डिफेंस सेक्टर पे SIP प्लान की, वो है HDFC डिफेंस फंड, HDFC डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसके अंदर महज आप 1,000 रुपये निवेश कर करके और एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं लंबे समय में। ये छोटे समय में आपको मुनाफा बना करके नहीं देगी कंपनी, आपको लंबे समय तक निवेश करना होगा। और ये भी है कि देखिए, ये एक सेक्टोरल इंडेक्स फंड है। अगर आप इसमें सेक्टर के हिसाब से काम होता है, अगर ये सेक्टर ऊपर जाएगा तो आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, अगर सेक्टर नीचे जाएगा तो आपका पैसा भी नीचे जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई सी चीज़ आज इस समय 10 रुपये की है तो वह आपको 20 साल 30 साल में 10 रुपये पर नहीं मिलेगी। वो उसका निश्चित सा बात है। भारत की महंगाई दर 6% 7% के हिसाब से बढ़ जाती है, तो आपको वो चीज़ कभी भी उस रेट पर नहीं मिलेगी। 30 साल बाद उसका रेट ही अलग होगा। जो सोना 2009-10 में आपको 7,000 8,000 रुपये मिल रहा था, इस समय उसका रेट 80,000 रुपये है। तो आप ये समझ सकते हैं जो चीज़ आपको 10 रुपये में आज मिल रही है वो आने वाले समय में कभी नहीं मिलेगी। आप मेरे बगल में कैलकुलेटर चल रहा है, उसमें मैं इस SIP के विषय में थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको किस प्रकार से फायदा होगा और किस प्रकार से आप इसमें वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपने 1,000 रुपये का निवेश किया है 5 साल के लिए। मैं 12% के आसपास में रिटर्न जो निफ्टी 50 देता है, निफ्टी 50 हर साल 12% 13% के आसपास में रिटर्न देता है। लेकिन ये सेक्टोरल इंडेक्स है और सेक्टर के हिसाब से हमेशा प्रॉफिट ज़्यादा होता है या प्रॉफिट कम होता है। तो इसीलिए मैं इसको राउंड फिगर में आपको 15% पे आपको या 14% के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। 14 साढ़े 14% के आसपास में मैं इसको समझाता हूँ। तो देखिए, आपने 5 साल के लिए 1,000 रुपये का निवेश किया, आपने निवेश किया 60,000 रुपये, लेकिन आपको मिला 27,000 रुपये। राउंड फिगर में 25,000 रुपये मान के चलिए, 25,000 रुपये आपका रिटर्न मिला। लेकिन अगर इसी को मैं बढ़ाना चाहूँगा 10 साल के लिए, तो आपने देखा 10 साल में आपने निवेश किया 1,20,000 रुपये, लेकिन आपको रिटर्न मिला कितना? 1,40,000 46,000 रुपये के आसपास में। जो आपको सिर्फ 5 साल में आपको 30,000 रुपये का रिटर्न मिल रहा था, वो आपको मिला 1,46,000 रुपये। यानी सीधा सीधा आपको 5 गुना बढ़ गया मात्र 5 साल के अंदर। अगर उसी को आप थोड़ा सा और 15 साल में, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है वीडियो में, जो मेरे को लंबे निवेश में ही मेरा विश्वास है और मैं हमेशा से लंबे निवेश पर विश्वास करता हूँ, तो आप जितना लंबा चलाइएगा उतना बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा। आपने 15 साल तक के देखा, 15 साल तक के लगातार 1,000 रुपये का निवेश किया, आपने 1,80,000 रुपये का निवेश किया, जबकि आपको रिटर्न 4.5 लाख रुपए का मिला। आपने देख ही लिया 5 साल में, और आपने जैसे ही बढ़ाया आपका 1.5 का 4.5 लाख रुपया हो गया। इसको मैं 20 साल पे दिखा देता हूँ। जो आपको 2,40,000 रुपये का निवेश हुआ, आपको रिटर्न मिला 11 लाख रुपए का। तो आप समझ सकते हैं 4.5 5 साल में सीधा 4.5 का 11 लाख रुपए हुआ रिटर्न। अगर मैं इसको, जिस प्रकार से मैं हमेशा से राय देता हूँ आपको एक लंबे समय तक निवेश करना चाहिए, तो लंबे समय मतलब अगर आपकी उम्र करीब करीब 25 साल और 30 साल के आसपास में है, तो एक आपको लंबा निवेश करना चाहिए। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको विश्वास करना चाहिए और आपको लंबे समय तक निवेशित रहना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर एक लंबे रेस का घोड़ा है। इसमें आप पैसा लगाइए बगैर टेंशन के, बगैर किसी चीज़ के, बगैर रिस्क फ्री आप इसमें पैसा लगाइए और आप फिर इसका कमाल देखिए। आपने अगर
ऐसा सोचा है कि मैंने 25 साल की उम्र में मैंने चालू किया है, तो आपको 55-60 साल तक का निवेश करना चाहिए। अगर आप 55-60 साल तक के निवेश करते हैं तो आप इसके रिटर्न से आप सही में शौक हो जाएंगे जब मैंने इस प्रकार से वेल्थ जनरेट किया है। आप 30 साल तक के इसमें 1000 रुपये का निवेश कीजिए, आपने 3,60,000 रुपये का निवेश किया जो आपको 55 लाख रुपये का रिटर्न दिया, यानी टोटल अमाउंट आपको 58-59 लाख रुपये के आसपास में मिलेगा। आपने पैसा क्या दिया, तो मात्र 3,60,000 रुपये, जो आपके कहीं हिस्से का कुछ भी परसेंट नहीं है, आपने सिर्फ 1,000 रुपये का निवेश किया। और मैं हमेशा से ही ये बताता हूँ कि मैं हमेशा से ही इस वीडियो में और हमेशा से ऐसे ही वीडियो लेकर के आता हूँ जो मिडिल क्लास छोटे निवेशकों के लिए हो, सिर्फ छोटे, जो बगैर किसी टेंशन के हो और वो एक अच्छा मुनाफा बनाना चाहे अपने लड़के की शादी के लिए, लड़की की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए। इस प्रकार के अगर पैसों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों में निवेश करके आराम से कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसे फंड को पैसा दीजिए जो आपको एक अच्छा वेल्थ बना करके दे, एक अच्छा रिटर्न बना करके दे दे। अगर इस फंड की बात की जाए तो ये फंड अपने आप में सुपर है। इसने सिर्फ 1 साल के अंदर लोगों का पैसा 1.5 गुना किया है। मतलब अगर किसी ने 100 रुपये का निवेश किया होता तो आपको बदले में 250 रुपये दिया होता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सेक्टर में बहुत प्रकार से लोगों का और गवर्नमेंट का फोकस बना हुआ है और आपको इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। भारत का डिफेंस सेक्टर, जो भारत जितनी बड़ी आबादी के साथ में है उस हिसाब से भारत का इंक्रूमेंट्स, डिफेंस इंक्रूमेंट्स पूरे हो नहीं पा रहे हैं। और भारत हमेशा से ही किसी न किसी देश के द्वारा अपने डिफेंस की पूर्ति करता है। वो हेलिकैरियर्स या फिर एयरक्राफ्ट खरीद के या गोला बारूद खरीद के इन सभी चीज़ों की पूर्ति करता है। भारत एक अपने नए शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार है। अगर भारत को विकास की दर और विकास में अग्रसर रहना है तो इसके दुश्मनों की भी कमी नहीं है। भारत के दुश्मन हमेशा से ही भारत के पीछे पड़े रहते हैं जब भारत को किसी भी प्रकार से पीछे खींचा जाए। आपने ये देखा होगा कि अभी मोदी जी के इलेक्शन के समय में भी विदेशी ताकतों का हाथ बताया जा रहा था, या फिर राम निर्माण के समय में आपने देखा होगा कि ये पूरे दुनिया में एक न्यूज बना हुआ था, और क्योंकि इसका फैसला ही अपने आप में बहुत बड़ा था। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर किस प्रकार से है और भारत सरकार इन सभी चीज़ों पर किस प्रकार से फोकस कर रही है। जाते जाते मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अपने वीडियो में एक शॉर्ट टर्म पिक बता के जाता हूँ जो आपको छोटे समय में एक अच्छा वेल्थ बना करके देता है। ये हमेशा से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बना करके देंगे। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ वेदांता लिमिटेड की। देखने को तो ये एक छोटा सा शेयर है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैं जिस प्रकार से देखता हूँ उस प्रकार से आप इसको समझिएगा तो आपको लगेगा कि ये कोई छोटा शेयर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है। इसके अंदर जिंक का काम होगा, आपको इसके अंदर सिल्वर का काम होगा, ऑयल एंड गैस का काम होगा, मेटल्स का काम होगा। ये कंपनी AI पर निवेश कर रही है, ये कंपनी सेमीकंडक्टर पे काम कर रही है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक सेक्टर ही है। और अभी हाल फिलहाल में कंपनी डीमर्जर की तरफ भी बढ़ रही है, तो इसका प्राइस बढ़ना तय है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए और एक छोटे से 1 से लेकर के 3 महीने के निवेश में आपको एक अच्छा मुनाफा बना करके ये कंपनी देगी। आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको छोटे समय में और इस प्रकार के झांसों में आना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जब मैं छोटे समय में आपको पैसा बना के दूंगा, नहीं, मैं हमेशा से कहना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा निवेश कीजिए, सिर्फ छोटा सा, जो आपके सैलरी के हिसाब से या आपकी कमाई के हिसाब से नाम मात्र का है, और लेकिन आपको चलाना लंबे समय तक है। इसमें आप देखिएगा इस SIP में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो किस प्रकार से काम करती है, समय किस प्रकार से काम करता है। आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता है कि मैंने 1,000 दिया कि 5,000 दिया कि 10,000 दिया। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं और जितना लंबा समय आप खींच के लेके जाते हैं, आपको ये पता चलेगा कि बहुत ही शानदार रिटर्न आपको मिलेगा। एक आंकड़ा है जिसके हिसाब से ये बताया गया है कि SIP में लगातार जो निवेश करते हैं और वो 7 साल तक लगातार निवेश करते रहते हैं तो उनके जो लॉस होने के चांसेज है वो 0% के हो जाते हैं। मतलब आपको लगातार अगर किसी भी SIP को 7 साल चलानी है तो आपका लॉस तो हो ही नहीं सकता है। इस चीज़ का पुख्ते प्रमाण है। तो आपको, और मैं यही राय देता हूँ, जो आपको छोटे समय 1, 2 साल, 5 साल के लिए निवेश करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप किसी प्रकार की जल्दीबाजी में है, अपने गोल को पूरा कर लिए हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आपको लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। और लंबा मतलब ऐसा प्लान होना चाहिए आपकी उम्र 25 साल 30 साल के आसपास में हो और आप उसको 60 साल तक के लेके जाए, 55 साल तक के लेके जाए, तो वो आपके बुढ़ापे का, आपके बच्चों का, इन सभी चीज़ों के भविष्य को सिक्योर कर सकती है। और आप इसमें अमेजिंग बनिए इस चीज़ को कि आप एक बार इसमें निवेश करके देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत ही शानदार SIP है और इसमें एक अच्छा वेल्थ भी बना करके दे रही है। तो चलिए देश के सम्मान के प्रति इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.